गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फंक्शन ऑफ मनी टॉपिक रीड करा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ बैंकिंग। आज हम बैंकिंग पढ़ेंगे। बैंकिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि वर्ड बैंक क्या है। द वर्ड बैंक वॉज बोरोड इन द मिडल इंग्लिश फॉर मिडल फ्रांस बैनक फ्रॉम इटालियन बैंको मीनिंग टेबल फ्रॉम ओल्ड हाई जर्मन बैंक बेंच और काउंटर। मतलब हर मिडिल इंग्लिश में बैंक को बैंक्यू बोला है, इटालियन में बैंको बोला है और हाई जर्मन में बैंक बोला है, और जिसका मतलब बेंच या काउंटर होता है। कॉमन पैरेलेंस अ बैंक इज डिफाइन अ पर्सन हु कैरिड ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंडक्टिंग अकाउंट फॉर हु कस्टमर। बैंक इज़ अ इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो कस्टमर को फैसिलिटी देता है चेक ड्रॉ करने के लिए या कलेक्ट करने के लिए। अब सिंपल अगर नॉर्मली हम बैंक की मीनिंग को समझें तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है मनी को और क्रेडिट देता है, मतलब उधारी देता है। द टर्म बैंकिंग इज़ डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। क्या करता है कि पैसा लेता भी, एक्सेप्ट भी करता है और उधार भी देता है, लैंड भी करता है। फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड, पब्लिक के डिमांड पे वो उनको पैसा देता है और उनको रीपे करता है। अदरवाइज विड्रॉ बाय चेक, इसके अलावा भी वो चेक विड्रॉ करता है, ड्राफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें बैंक करता है। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक तो हम देख लिया, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल बैंक। सभी बैंकों को मैनेज करने वाली जो बैंक होती है वो होती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका पहला काम क्या है? मोनोपोली नोट इशू। मोनोपोली मतलब नोट इशू करती है। द राइट टू इशू नोट्स हैज़ बीन ग्रांटेड सेंट्रल बैंक। कोई भी बैंक के पास अधिकार नहीं होता है एक्सेप्ट रिजर्व बैंक के पास कि वो नोट इशू करती। सारे नोट्स और कॉइन इशू करती है, सिर्फ ₹1 के नोट और कॉइन को छोड़ के सभी नोट और कॉइन इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कैसी मोनोपोली मतलब एक अकेला राजा है कि वो सारी बैंकों को चलाने का काम करता है। बैंक रेट को कैसे मैनेज करना है वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। इसको बैंकर्स टू द गवर्नमेंट कहा है कि द सेंट्रल बैंक बैंकर एजेंट होती है, एडवाइज़र होती है गवर्नमेंट की। तो इसलिए एज अ बैंकर में क्या लिखा है? एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक्स पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक क्या करती है? गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक करती है एक्सेप्ट रिसिप्ट्स और पे करती है गवर्नमेंट को। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती है। एज एन एजेंट इट इज़ अ कैपेसिटी एज एन एजेंट टू गवर्नमेंट, इट एक्सेप्ट लोन्स एंड मैनेजेस द पब्लिक डेट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करती है? एक्सेप्ट करती है लोन्स और पब्लिक गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी ये काम करती है। ये फाइनेंशियल एडवाइज़र, किसी को भी किसी भी बैंक को इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह एडवाइस देती है। बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है? एक फिलोसोफर है, गाइड है और एक रेगुलेट करने का काम करती है। लाइसेंस देना, एक्सपेंड लिक्विडिटी को मैनेज करना, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट इफ द कमर्शियल बैंक आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी कमर्शियल बैंक किसी को भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है या प्रॉब्लम है या डूब रही है तो सेंट्रल बैंक ही एक अकेली है जो कि मदद करती है और उसको बचाने का काम करती है। क्लियरिंग हाउसेस फंक्शन मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक क्या करती है? हाउस कैश रिजर्व रखती है। सभी बैंक के कुछ अमाउंट से सभी बैंक कुछ अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास सेव करती है। इन केस अगर कोई दिक्कत आ जाए या इमरजेंसी आ जाए या कुछ हो जाए तो सेंट्रल बैंक उनकी मदद करती है। सेंट्रल बैंक कौन है? हमारी रिजर्व बैंक। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल बैंक टू मेंटेन स्टेबिलिटी। ये एक रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टेबिलिटी मेंटेन रखती है या फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज करने का काम करती है, करेंसी की वैल्यू को बढ़ना कम करना, इन सब का काम करती है सेंट्रल बैंक। तो मोस्ट IMP टॉपिक इन मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होती है? जो नॉर्मल्स बैंक होती है ना वही होती है हमारी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है? कमर्शियल बैंक का नॉर्मल वर्क होता है डिपॉजिट करती है और लैंड करती है मनी।
रेट इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक टू डिपॉजिट होल्डर इज कॉल्ड बोरिंग रेट। जो भी रेट से वो डिपॉजिट करती है, जमा करती है पैसे, वो उसका बोरिंग रेट होता है। या जो अगर लैंड करती है तो उसके लैंडिंग रेट अलग होता है और बोरिंग रेट अलग होता है। जब कमर्शियल बैंक अगर आपके पैसे सेव करती है तो उसका रेट अलग होता है, और आपसे उधार लेती है तो उसका रेट अलग होता है। दोनों रेट्स अलग होते हैं। दोनों रेट्स को हम स्प्रेड बोलते हैं। दोनों के डिफरेंस को हम स्प्रेड कहते हैं। कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट कस्टमर से, और इनका एम क्या होता है, टू डू बिजनेस और सर्व लोन टू अदर पीपल। लोगों को लोन प्रोवाइड करना, जो ज़रूरतमंद है उनको लोन प्रोवाइड करना, और इनका एम होता है प्रॉफिट कमाना। तो इनका एम होता ही है, पर साथ ही साथ इनका एम लोगों को प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना भी इनका एम होता है। अब कमर्शियल बैंक के भी फंक्शन उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने रिजर्व बैंक के। कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है, पहला तो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट। सिंपल है कि कोई भी पैसा लेगी और उसके बिहाफ पे कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक से आपको कुछ डिपॉजिट लेगी, और ये डिपॉजिट दो टाइप की होती हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। अब नेक्स्ट है इसका डिमांड डिपॉजिट और डिपॉजिट पेबल बाय द बैंक फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर। डिपॉजिट पे करना बैंक से या डिमांड पे डिपॉजिट पे करना, तो डिपेंड करता है, वो अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, जैसे करंट एंड सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट आर डिपॉजिट विच हैव फिक्स पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। इनकी फिक्स डिपॉजिट एफडी की कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो रेट देती है। सभी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इन सबका रेट अलग अलग होता है। करंट अकाउंट का तो बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सेविंग का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, एफडी का अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने पीरियड ऑफ टाइम तक आप पैसा सेव कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब एजेंसी फंक्शन में क्या दिया, कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है सब एजेंसी फंक्शन, जैसे कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करना, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट से माल बेचना और ख़रीदना सिक्योरिटी को, लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस ट्रैवलर चेक देती है, कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेटा को कलेक्ट करने का काम करती है, फॉरेन करेंसी को ख़रीदने का काम करती है। तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे कमर्शियल बैंक के। तो अभी हमने क्या पढ़ा, बैंकिंग के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी सेंट्रल बैंक, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस पढ़ेंगे, जो कि आईएमपी है बहुत ज़्यादा। सेंट्रल बैंक क्या है, एक अपेक्स बैंक है, मतलब सभी की एक जो मिड राजा होता है ना, उसी टाइप की ये सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है, किसी सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में काम करती है। सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन होता है, पब्लिक वेलफेयर करना, और कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, फोकस करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। नो डीलिंग विद द पब्लिक, ये डायरेक्ट डील नहीं करती पब्लिक से, पब्लिक को डायरेक्ट डील नहीं करती, बट ये डायरेक्ट जनरल पब्लिक से डायरेक्ट डील करती है। अब इसमें सेंट्रल बैंक के पास राइट होता है, अधिकार होता है कि नोट को इशू करना। कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी नहीं होती नोट इशू करने की। फॉरेन एक्सचेंज, इट इज़ ए कस्टोडियन ऑफ कंट्री फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या होता है, कस्टोडियन, कंट्री का कस्टोडियन, मतलब कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करने का काम करता है। ये अगर इसको काम करना है, इस कमर्शियल बैंक को काम करना है, तो फिर किससे मदद लेनी पड़ेगी, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई से मदद लेनी पड़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इसकी, ये मॉनेटरी पॉलिसी खुद ही फॉर्म करता है, बनाता है। कमर्शियल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी उसके सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग चलता है और उसके कंट्रोल में ही काम करता है। तो ये था हमारा मनी एंड बैंकिंग, जिसको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट करा है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये, अच्छे से पढ़िएगा, और मैंने इसकी पीडीएफ भी सेंड करी है आप लोगों को। इसके आंसर्स कॉपी में लिख के लर्न करना स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू क्लास।